नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये हमारा कार्यक्रम आपके बहुत बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूं जो शायद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से 360 डिग्री बदल दी, अगर उनके जो भी रूल्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं तो। लेकिन किस लिहाज से, कौन से रूल्स? तो हमारे साथ सतेंद्र गर्ग जी, डीजीपी अंडमान निकोबार पुलिस के, इस वक्त आप देख सकते हैं जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मैं सतेंद्र जी से बात करूं उसके पहले एक स्टडी आपको बता देती हूं। दरअसल एक हाल ही में रीसेंट स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में 1.9 बिलियन युवा इस वक्त, जी हां, इस वक्त ओवरवेट होने जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं। उनका वजन जो बढ़ा हुआ है, 650 मिलियन लोग ओबेसिटी यानी कि मोटापे से ग्रसित हैं, इसका सामना कर रहे हैं। वहीं 2.8 मिलियन मौतें हर साल, ये 2.8 मिलियन मौतें सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी और ओवरवेट किसी इंसान के होने की वजह से हो जाती हैं। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो 135 मिलियन से ज्यादा लोग इस वक्त मोटापे का शिकार हैं। ऐसी गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें और कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और वो जितनी उनकी आयु होती है, जीने की क्षमता होती है, वो आयु कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही कोलैप्स कर जाते हैं। तो आज ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि ये जान लीजिए, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं उंगलियों पे कि मोटापा, ओबेसिटी या फिर ओवरवेट होना कितनी समस्याओं को जन्म दे सकता है, तो ये बहुत कम है जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। स्ट्रोक, डिमेंशिया, हार्ट डिजीज, इसके अलावा फैटी लिवर डिजीजेस, रिफ्लक्स, स्लीप एपनिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इम्पेयर्ड फर्टिलिटी, रिस्क ऑफ कैंसर और ना जाने क्या क्या। ये तो बस शुरुआत भर है, ऐसा समझ लीजिए, मोटापे की वजह से, ओबेसिटी की वजह से जो बीमारियां होती हैं। लेकिन इसका बहुत ही सटीक इलाज लेकर सतेंद्र गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं सही कह रही हूं? बिल्कुल सटीक इलाज कैसे, एक तो ये आपको मिला, क्या बताने जा रहे हैं आज आप दर्शकों को? आप ही बताइए, क्या करें? इस समस्या का समाधान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डीजीपी के पास क्या है? धन्यवाद। आपने जो ये बातें करी मोटापा और ओवरवेट के बारे में, तो मैं केवल इसको संक्षिप्त में ऐसे बता दूं कि हमने यहाँ पे दिसंबर 2020 में अंडमान पुलिस में हमने जब ज्वाइन किया था तो हमको 2-3 चीजें पता लगी थी। एक तो जो नेशनल हेल्थ सर्वे 5 जो भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था, उसमें ये पाया गया था कि समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान द्वीप समूह में सबसे ज्यादा ओवरवेट और ओबेस यानी कि मोटे लोग यहाँ पे रहते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन ये जो डेटा मेरे सामने जब आया तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यहाँ पे इतने ज्यादा ओवरवेट और ओबेस लोग क्यों होते हैं जी। तो अब बीइंग हेड ऑफ पुलिस फोर्स, फिर हमने एक दिसंबर जनवरी में एक हमारी पूरी पुलिस फोर्स का, जो कि अपने आप में एक पहला शायद सर्वे किसी पूरी पुलिस फोर्स का हुआ हो, हमने वो भी करा के देखा कि सामान्य व्यक्ति जो नॉर्मल सिटीजन है उसके मुकाबले पुलिस कर्मी जो है वो ज्यादा स्वस्थ हैं या उससे भी खराब हैं। तो जब ये डेटा हमारे सामने आया, जब हमने हमारे जो 4383 लोग हैं, ये एक अच्छी बात है कि हमारा जो नंबर है अंडमान पुलिस का थोड़ा छोटा है, तो उसमें जब हमने इनका सर्वे किया तो हमने पाया कि जहाँ पे 45% मैन और 38% विमेन अंडमान में, जो कि भारत का सबसे ज्यादा नंबर है, वो ओवरवेट और ओबेस होते थे। और वहीं पे जहां पुलिस फोर्स का जब हमने सर्वे कराया तो हमने पाया कि 51% लोग, मतलब पूरी पुलिस फोर्स का 51% लोग हमारे ओवरवेट और ओबेस है। ये जब हमने देखा तो हमको नेचुरली ये लगा कि इसमें कुछ करने की आवश्यकता है, और हमने ना केवल इनका सर्वे किया, हमने जो सर्वे किया पुलिस फोर्स का, उसमें ओवरवेट, ओबेसिटी, उनका जो वेस्ट और हाइट का जो प्रोपोर्शन होता है उसके बारे में भी किया, चेस्ट एक्सपांशन जो कि पुलिस फोर्स में जरूरी होता है उसके बारे में भी किया।
तो जब हमने ये देखा कि यहाँ पे 51% लोग करीब ओवरवेट हैं, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पुलिस फोर्स के साथ काम किया और हमने ये भी पाया कि हमारे जो ओबेस में 3 कैटेगरी होती है, उसमें ओबेसिटी 1 कैटेगरी होती है जिसमें 30 से 35 का बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसके 342 लोग थे। और ओबेसिटी 2 में 31 लोग थे और ओबेसिटी 3 जो कि 40 और उससे ज्यादा बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसमें 2 व्यक्ति थे। तो हमने ये सर्वे करा के फिर थोड़ा सा इस पे इनका न्यूट्रिशन एडवाइस और एक मेडिकल सर्वे भी कराया। फिर हम लोग थोड़ा काम करने लगे और हमने देखा कि हमारे जो सबसे ज्यादा जिनका बॉडी मास इंडेक्स था, उसमें पिछले 6 महीने में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमने ये सुना है कि आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है, कुछ ऐसा वो डाइट प्लान, या जिसे मैं जादू की छड़ी बता रही हूँ, जिसके जरिए लोग इस पर कंट्रोल करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, ओबेसिटी जिसका आप खुद जिक्र कर रहे हैं। सर, एक तो ये कंसीडर कैसे किया आपने कि इसको वाकई कंसीडर किए जाने की जरूरत है? आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि मोटापा एक ऐसी समस्या, और क्या ये अंडमान निकोबार में ही जाने के बाद आया या पहले से? और फिर जल्दी से वो भी बताइए कि क्या तरीका है इससे फाइट करने का। देखिए, मैं 34 साल पुलिस में काम कर चुका हूं और ये 34 साल में मेरा अनुभव है कि जहां भी यदि ओबेसिटी या ओवरवेट की समस्या इवन सामान्य व्यक्ति के लिए भी और पुलिस फोर्स के लिए और भी ज्यादा, ये मेरे को पता था कि इससे नुकसान होता है। मैंने पिछले 34 सालों में बहुत से लोगों को सफर करते हुए देखा है जो ओवरवेट और ओबेसिटी के कारण उनके जो बीमारियां हो जाती हैं या जो मुश्किलें आती हैं। तो लेकिन जब मैं हेड ऑफ पुलिस बना तो हमने जो मेरी नॉलेज थी इसके बारे में, न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में, वो हमने एक सिस्टमेटिकली यहाँ पे पूरा एक तरह से इन्वेस्टिगेशन किया। और जो व्यक्ति 2 हमारे पास आए थे जिनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स पूरी अंडमान पुलिस में ज्यादा था, तो हमने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा कि यदि हम कुछ चीजें अपने खान पान में चेंज करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और ये अच्छी बात है कि हमारे ये दोनों पुलिसकर्मी हैं, इनका बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। जैसा कि मैं बताया कि फ्रांसिस हमारे यहाँ पे 140 किलो इनका जब दिसंबर में हमने मेजरमेंट किया था तो 140 किलो आया था। आज उनका वेट घट के 125.7 यानी कि 14 किलो पॉइंट 3 किलोमीटर का कम हो गया किलोग्राम। ऐसी जॉनी जो नंबर 2 पे हाईएस्ट थे, 105 किलो इनका वेट था, जबकि इनका हाइट 162 सेंटीमीटर ही है, वो अब घट के 92.8 हो गया है। तो इसमें भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वेट का, यदि वेट को ही हम क्राइटेरिया माने तो दोनों में काफी इम्प्रूवमेंट था। और हम चाह रहे थे कि इन दोनों के एग्जाम्पल से बाकी हमारी पुलिस फोर्स को भी हम इम्प्रूव कर सकें। तो क्या किया जाना चाहिए सर? अब सीधा सवाल, जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं उनको क्या बताएंगे आप? अपने डाइट में क्या बदलाव अपने जीवनचर्या में करने की जरूरत है? देखिए, इसमें यदि देखा जाए तो डाइट में जो न्यूट्रिशन के बारे में कहा जाता है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि पिछले 3 साल में मैंने खुद ने अपने पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बारे में मैं ब्रीफली बता दूं कि मैं क्योंकि खुद आईपीएस अफसर हूं, तो 98 में मेरे को कोलेस्ट्रॉल के कुछ इशू हो गए थे, जिसमें हायर कोलेस्ट्रॉल के कारण मेरे को दवाई लेना पड़ा था। 2003 में हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था, तो उसके कारण उसकी भी दवाई चालू हो गई थी। 2006 में हमारा फैटी लीवर एक आइडेंटिफाई हुआ था 1, तो उसके बाद उसका भी कुछ हमको प्रिकॉशन लेने के लिए कहा गया था, जो कि बढ़ के 2019 में ये फैटी लीवर ग्रेड 2 हो गया था। तो उसमें हमने पहले अपने ऊपर थोड़े एक्सपेरिमेंट किए और उसमें एक रक्स ये है कि जो कहा जाता है कि इसमें लो कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट, यदि इसका किया जाए, बदलाव किया जाए अपने न्यूट्रिशन में और अपनी डाइट में, इसमें 2 एलिमेंट होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कम करना और हेल्दी फैट, जिसमें कि इवन सैचुरेटेड फैट, हालांकि उसमें काफी लोग इसको एतराज करते हैं, यदि उसकी मात्रा बढ़ाई जाए आपके डाइट में तो उससे इम्प्रूवमेंट होता है। मैं अपने बारे में खुद बता दूं कि जब 2019 में मैंने ये चालू किया था, उस समय मेरे को कोलेस्ट्रॉल के इशू थे, बीपी के इशू थे, फैटी लीवर था, और अब 2020 के आखिर तक मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, और फैटी लीवर भी, जो कि लोग कहते हैं कि कभी ठीक नहीं होता, इसके लिए कोई दवाई नहीं है,
तो वो इस डाइट से ही मेरा नॉर्मल लिवर हो गया था। तो ये चीजें मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, और जिन लोगों को ये ठीक लगता है और जो इस पे विश्वास करते जी हैं जी, वो कर सकते हैं। तो इन दोनों ये व्यक्तियों को आपका भी हमने इजाद ये किया चीज फॉर्मूला बताया है था। सर। मैं चाहूंगी थोड़ा और इलेबोरेट कीजिए। जब आप ये कहते हैं नो कार्बोहाइड्रेट एंड हेल्दी फैट, तो इसमें क्या इंक्लूड करें जी और क्या एक्सक्लूड करें, क्या हटाएं क्या अपनाएं? जी, हाँ, लो कार्बोहाइड्रेट को यदि एक प्लेन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में देखें, तो कार्बोहाइड्रेट के जो मेन सोर्स होते हैं, हम लोगों का जो डाइट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो कि कार्बोहाइड्रेट को लेमन की भाषा में हम कह सकते हैं कि गेहूं, चावल, हाँ, आलू और शुगर, ये चार जो हमारी बहुतायत में होते हैं, ये चारों सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो अच्छा, इन चीजों की मात्रा आप जितना कम कर सके, यदि इसको कर लें, तो ये इसको कहते हैं लो कार्बोहाइड्रेट, और यही हमने इन लोगों को भी एडवाइस किया था। और शुगर तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही बंद करने के लिए हमने इनसे कहा था। मैंने पहले ये सब चीजें अपने पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद जो हेल्दी फैट है, जो एक तरह से कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, जो जिसमें कहा जाता है कि सैचुरेटेड फैट इज बैड फॉर योर हार्ट हेल्थ, बट आई थिंक वर्ल्ड में बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये भी कहा गया है कि सैचुरेटेड फैट इज नॉट हार्मफुल, रादर जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जिसमें ओमेगा 6 होता है जी, वो हार्मफुल होता है। तो हेल्दी फैट में, जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, तो जैसे देशी घी है, कोकोनट ऑयल है, और इवन जो फ्लैक्सीड ऑयल है, इसकी मात्रा यदि बढ़ाई जाए तो उससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल और जो बाकी हेल्थ के इशू पैरामीटर है वो इम्प्रूव होते हैं। तो हमने इनको भी, और पहले हमने 2 साल अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें हमने जैसे घी, कोकोनट ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, इसकी मात्रा हमने काफी ज्यादा बढ़ा दी थी अपने जो डाइट में। और शुगर, व्हीट, राइस और आई मीन कॉर्न, बेसिकली हमने लगभग बंद ही कर दिया था। तो उससे हमको काफी फायदा हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कभी भी आपका इतना इम्प्रूव नहीं हो सकता कि आपको दवाई, क्योंकि मैंने 20 साल करीब कोलेस्ट्रॉल की दवाई लिया था। बीपी का दवाई 2003 से लिया था, लेकिन अब 2019 के बाद में मैंने कोई दवाई नहीं ली, और मैं पिछले 2.5 साल से लगभग एब्सोल्युटली मेडिसिन तो फ्री मतलब हूँ। सर आप ये तो दावा कर रहे हैं इस वक्त, इसमें मैं ये क्या पूछ सकती हूँ कि बीपी, शुगर, ओबेसिटी, ये जड़ से खात्मा किया जा सकता है अगर ये नो कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट अपनाया जाए तो? जी, मैंने क्योंकि अपने केस में ये बिल्कुल 100% सही पाया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि और व्यक्ति भी यदि इस पे विश्वास करके यदि करें, तो इसमें जो ब्लड प्रेशर, जो कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, इवन डायबिटीज के इशू हैं, इसको एड्रेस किया जा सकता आपके साथ फ्रांसिस और मुझे पता चला जॉनी भी बैठे हुए हैं सर इस वक्त। है। जी जी जी, बिल्कुल बैठे हैं। सर उनसे मिलवा सकते हैं, वो भी हमारे सामने एक जी एग्जाम्पल जी होगा, लोग देख पाएंगे उनको भी। जी जी, बिल्कुल आपके सामने ही हमने उन दोनों को बुलाया हुआ है आज। सर एक बार ये फिर है बताएं फ्रांसिस। प्लीज, कितना कितना वजन था, कितना घटाया? हाँ, ये फ्रांसिस जो है, मास्क हटा लें। जो फ्रांसिस है, ये एक तरह से थोड़ा सा एडवर्स कहा जा सकता है कि पूरे अंडमान पुलिस में इनका जब दिसंबर में वेट किया गया तो जी। सबसे ज्यादा वेट इनका ही निकला था। उस समय 140 किलो इनका वेट था दिसंबर 2020 में। जी, और आज की डेट में इनका एक बहुत बड़ा क्रेडिटेबल है कि आज की डेट में इनका वेट 125.7 है। ओके। तो तो दिसंबर एक के तरह से बाद 14.3 किलो इनका कम हुआ है। सर नो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इसमें शामिल नहीं है या वो भी इंक्लूड? एक्सरसाइज का जो हमारी इसमें जो माना जाता है कि एक्सरसाइज का एलिमेंट होता है फिटनेस के लिए, हाँ, बट वेट रिडक्शन में 90 से 95% डाइट का रोल होता है। डाइट करो। मैं ये जरा फ्रांसिस क्योंकि बैठे हैं और इनका एग्जाम्पल पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, मैं सर अगर वो भी बोल पाए ये जानना चाहती हूँ। ये बहुत मुश्किल होता है, देखिए खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए ये कहा जाए कि आप एकदम कार्बोहाइड्रेट कट कर दीजिए, यानी चावल रोटी ये सब एकदम छोड़ दीजिए, बड़ा मुश्किल होता है। जंक फूड छोड़ दीजिए, ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए करना। तो ये दिक्कतें आई क्या और उसको डील कैसे किया फ्रांसिस ने? बताइए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ मैडम। साहब जो बोला था, जो तो डाइट मेंटेन करने का वो मैं मेंटेन कर रहा हूँ। ये ऑर्डर का डर था फ्रांसिस या आप करना चाहते थे कम? नहीं मैडम, क्योंकि ना मेरा वेट ज्यादा ही हो गया। मेरे को पता था क्योंकि मेरा
3 घंटा जो ड्यूटी करता था वो बहुत मुश्किल से होता था। अभी थोड़ा हल्का हो गया, मेरे को आराम मिलता है। कितना आपने कोई लिमिट तय की है अपनी कि आप चुनौती खुद के लिए कितना वजन आपको बनाए रखना है, मतलब कहाँ तक डिक्रीज करना है ये वजन? अभी फिलहाल हम तो 120 तक का टारगेट लिया है। हाँ। उसके बाद फिर जो अगर हो सके तो हम कर लेंगे। अच्छा, जॉनी से भी एक बार मिलवा दीजिए सर, उनको भी देखें कितना अंतर जी। आया है और कितने से कितना वजन जॉनी आपने घटाया। हाँ, ये जॉनी है। इनका जब हमने दिसंबर में जब सर्वे किया था तो 105 किलो इनका वजन था जी। इन्होंने अपना वजन कम करके 92.8 यानी कि 92.8%, जो कि 11.6% यदि देखा जाए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। जी। और मैं एक जिक्र कर दूं इनका, क्योंकि इनका बॉडी मास इंडेक्स उस समय ओबेसिटी 3 में आता था। जी। अब ये घट के केवल 35.36, और आई थिंक ये 1-1.5 किलो और कम कर देंगे तो ये ओबेसिटी 2 और 3 कैटेगरी को छोड़ के ओबेसिटी 1 में आ जाएंगे, जो कि एक तरह से बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है ये हमारी फोर्स के लिए एग्जाम्पल है। अच्छा, बीच में जॉनी से एक सवाल है, जॉनी क्या बीच में चीट भी किया जा सकता है या फिर एकदम स्टिफ कि नहीं? नहीं मैडम, शुरू में तो तकलीफ लगा था मैडम। हाँ। लेकिन क्या करें, एडजस्ट भी किया मैंने अपने आप को। कभी कभार जब कई जगह फंक्शन में चले जाते थे तो सोचता था ये चाय पीऊं या ना पीऊं करके, लेकिन कोशिश करता था, लेकिन जैसे ही देख लेता था तो मैं पीछे मुड़ जाता था, अपने दिल को मार देता था, रोकता था अपने आप को। क्या बदलाव कोशिश खुद में करता था महसूस कि- किया है आपने जॉनी ये वजन घटाने के बाद? मैडम बदलाव तो बहुत अच्छा हुआ मैडम इस बार, क्योंकि जब मुझे चलने में तकलीफ होता था, मुझसे ज़्यादा दूर अगर कहीं भी चलता था तो मेरे सांसें फूल जाती थी। जी। तो अभी जब से मैंने सर का जो मेंटेन जो सब जो डाइट प्लान जो बताया हमारा, तो मैंने इसको जब मैंने इसको अमल में लाया तो बहुत अभी बेटर फील हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब खुद को आप इतना दुरुस्त कर लेते हैं। बहुत सारी सब मैं आपसे अब आखिरी सवाल से पूछना चाहती हूँ, आप जरा डाइट भी बता दीजिए। चलिए, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट आपने बताया कि ये आप अपना सकते हैं, नो कार्बोहाइड्रेट्स रखना है। वो जो टाइमिंग है, खान पान का जो टाइमिंग है वो किस प्रकार का रखना होगा और उस समय क्या क्या लिया जा सकता है, किस प्रकार का डाइट होना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक होता है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं फॉलो करता था, लेकिन शुरू में हर व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर सकता, जिसको कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अपना जो फूड इनटेक होता है उसको आप व्यक्ति यदि कर सके, हालांकि शुरू में दिक्कत आती है कि 8 घंटे में अपना फूड इनटेक करना होता है और 16 घंटे एक तरह से फास्टिंग होती है। ये इसके लिए मैंने कभी इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि शायद कुछ लोग व्यक्ति इससे डिस्करेज हो जाते हैं। तो यदि सबसे पहला होता है कि आपका बेसिक डाइट पैटर्न, जो कि मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, हेल्दी फैट को इम्प्रूव करना है, ये सब चीजें करेंगे तो अपने आप ही उसका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आदमी चला जाता है। क्योंकि मेरे को याद है, जब मेरे को पहली बार बताया गया था कि 16 घंटे फास्टिंग करना है, तो मैंने भी कह दिया था कि ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन जब 3 दिन बाद मैंने देखा कि इसमें कुछ अपने आप जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बाद करीब अब 2.5 साल हो गए हैं मेरे को इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए। मैं अपना जो फूड इंटेक होता है वो 8 घंटे करता हूँ। 2 बजे के बाद वर्चुअली मैं अगले दिन सुबह तक कुछ नहीं लेता हूँ, जिसमें कैलोरी होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में इसमें आपको भूख भी नहीं लगती है, और ऐसा भी नहीं लगता पड़ता है, जैसा कि अभी जॉनी और फ्रांसिस ने कहा कि शुरू में आपको मन मारना पड़ता है, क्योंकि आप में इतनी एनर्जी रहती है कि आपको भूख भी नहीं लगती। और लॉन्ग रन में कोई दिक्कत तो नहीं सर इससे? नहीं, अब क्योंकि मेरे को तो करीब 2.25 साल हो गए हैं, मतलब हमारे घर में एक तरह से डिनर को बने हुए 2-2.5 साल हो गए हैं। हमको ना तो कोई इसकी आवश्यकता लगती है और ना इसको हम मिस करते हैं। तो मैं एक बार फिर बता दूं, सत्येंद्र सर मेरे साथ हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डीजीपी सत्येंद्र गर्ग जी हमारे साथ हैं। और अगर आप बीपी से, अगर आप शुगर से और अगर आप ओबेसिटी, मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके सामने वो पूरा प्लान है कि जीवन में आपको किस प्रकार का डाइट चार्ट, आप ये समझ लीजिए, अपनाना है, कैसे इन समस्याओं से खुद को दूर करना है और आगे आने वाली बीमारियों से भी कैसे खुद को पूरी तरीके से आप बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत कम समय में बहुत कुछ आपने समझा दिया और मैं पूरी उम्मीद करती हूं बहुत फायदा, जो दर्शक इस वक्त देखेंगे उनको बहुत फायदा आपके इस अनुभव का मिलने वाला है। शुक्रिया। न्यूज़ 24 के साथ
समय देने के लिए। थैंक यू। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। यहां रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।